ये मूवी शुरू ही मिस्टेक से होती है, जिसमें ये अंकल रावण से कहते हैं मैं ये वरदान देता हूँ, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ तो एक ही तीर में रावण मर गया। ये कैसा वरदान हुआ भाई, इतने सालों से मरा नहीं, लेकिन वरदान मिलने के कुछ ईयर बाद निकल लिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। प्रभास भैया नदी के अंदर बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एकदम से सूख भी गए, और बाहर निकल रहे हैं तो भाई एक भी पत्थर नहीं है, लेकिन अब तो ये दो पत्थरों के बीच से निकल रहे हैं। रावण इस मूवी का सबसे टैलेंटेड बंदा है, नहीं मतलब कि ये राइटर भी है, लोहार भी है, सिंगर भी है, गिटारिस्ट भी है और पार्ट टाइम चमगादड़ भी बन जाता है। ये दोनों बांस से बनाई हुई बोट पे एकदम किनारे पे खड़े हैं, तो भाई बोट पलट क्यों नहीं रही है। इस सीन में कृति प्रभास को बोलती है कि मुझे वो गोल्डन हिरन चाहिए, तो जब उसी टाइम वो कृति को दरिया में छोड़कर शिकार करने निकले हैं, तो उतनी देर में कृति दीदी अपने गुफा में वापस भी आ जाती है, जबकि भाई गुफा यहाँ है और कृति दीदी और प्रभास भैया यहाँ थे। इतने से समय में यहाँ से यहाँ भी पहुँच गई, और ये हिरन आवाज देता है तो इसके 2 मिनट बाद ही शेष भैया एग्जैक्ट लोकेशन पे भी पहुंच गए। नहीं भाई, ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन पे तो मेरे फूड डिलीवरी वाले भैया भी नहीं पहुंचते, जबकि मैं तो उनको लोकेशन भी देता हूं, और ये 2 बार आवाज देने पर पहुंच गए। रावण साधु बनकर आकर कृति को कहता है कि साधु को कुछ खाने को दे दो बाबा। नहीं मतलब दीदी, पहले तो इससे ये पूछ कि भाई तो यहाँ तक आया कैसे, क्योंकि पहाड़ के इतने ऊपर तय गुफा है, तो क्या कोई इतने ऊपर चढ़कर सिर्फ मांगने आएगा। लेकिन दीदी के दिमाग में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। ऊपर से दीदी बाबा को खाने में क्या देती है, बाजरा। अरे दीदी, पंछियों को खिलाने उतने ऊपर थोड़ी चढ़ा है वो। अच्छा, ये बोरी नीचे गिरी है ना। और जैसे ही रावण प्रीति दीदी को लेके जाने लगता है तो ये बोरी तो गायब हो गई। और मूवी में कुछ देर पहले इनके केव के आजू बाजू भाई वाटरफॉल थे, लेकिन जब ये प्रीति दीदी को लेके जाने लगता है तो दोनों वाटरफॉल गायब हो गई। ऊपर तो रावण पता नहीं दीदी को लेकर कहाँ कहाँ उड़ रहा है, लेकिन प्रभात भैया तो नीचे से देख कर पीछे ही भाग रहे हैं। नई आई मीन की धरती के ऊपर से गुजर रहे हैं, पर प्रभात भैया पीछे ही हैं और नीचे से ऊपर देखकर भागे ही जा रहे हैं। अरे भाई, नीचे तो जगह ही नहीं है, और इतनी तेज चमगादड़ उड़ रहे हैं, पर दीदी के बाल तो बिल्कुल ही नहीं हिल रहे, और बैठी तो ऐसे है जैसे अपने घर के बेड पे बैठी हो। नहीं मतलब किडनैपिंग के टाइम पे इतना कंफर्टेबल होकर कौन बैठता है भाई। इस सीन में दीदी अपना हार ऊपर से नीचे फेंक देती है, तो इसे एक बंदर उठाता है, और ये मोती इसके हाथों में कितना छोटा लग रहा है। और जब ये गोरिल्ला इस मोती को प्रभात भैया को देता है तो ये मोती तो बड़ा हो गया, क्योंकि प्रभात भैया का इस छोटू बंदर से बड़ा ही होगा हाथ। और भाई, इस मूवी में सिर्फ दुपट्टा ही क्यों हिल रहा है, जबकि हीरो हीरोइन के बाल गांठ बराबर भी नहीं हिल रहे। यहाँ कृति और प्रभास एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं, तो कृति पीछे हो जाती है, पर नीचे से रिफ्लेक्शन को पीछे करना भूल ही गए ये लोग। नहीं भाई, थिएटर में डायलॉग ये थे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। और जब इस मूवी को OTT पे रिलीज किया गया तो डायलॉग ये हो गए, कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, और जलेगी भी तेरी लंका ही। वैसे बोल बाप ही रहा है, बस आवाज लंका लंका की आ रही है। और मनुष्य इतना त्यागी नहीं हो सकता। भाई, माना कि दीदी के बहुत बड़े हैं बाल, लेकिन रिलीजियस मूवी में ऐसे गंदे सीन दिखाने का क्या लॉजिक है बे। लगता है दीदी को एनीमिया था, पता नहीं भाई आजकल की लड़कियों का खून जाता कहाँ है। नहीं, वैसे एनीमिया दीदी को नहीं, दीदा को था। अरे भाई, तू हंस क्यों रहा है, तुझे तो मार दिया इन लोगों ने। नहीं, प्रभास के साथ प्रैंक करने के चक्कर में इस टकले को मार ही दिया इन्होंने, और ये बंदा खुद भी हंस रहा है। अब शुरू होने वाला है राघव वर्सेस रावण का मॉन्स्टर्स, जो कि विमल खा के आए हुए हैं। भाई, लक्ष्मण जी को सामने डस लिया है, तो ये दीदी बोलती है कि इनकी जान सिर्फ संजीवनी से ही बच सकती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं संजीवनी को पहचानूंगा कैसे। तो अब ये दीदी बताएगी द वेल डेफिनेशन ऑफ संजीवनी। संजीवनी संजीवनी है, और यही उसकी पहचान है। ओके, समझ गया, अब चलता हूँ। भाई, क्या ही पहचान बताई है संजीवनी की। अब ये कैसे था, उसकी सस्ती कॉपी बना दिया भाई, जो एक ही पत्थर से गिर गया। ये पानी में गिर रहा है, फिर भी इसके पैर नीचे ही हैं, लेकिन पानी में नीचे जाते हुए तो इसके पैर ऊपर होने चाहिए थे ना। और छोटे भैया को चाकू लगा है, तो पानी में बेहोश है एकदम। पर जैसे ही ये वानर इसे उठाकर ले जाते हैं और नीचे रखा ही, तो एकदम से लड़ना चालू कर दिया। अब इतनी जल्दी होश में कौन आता है भाई, कि एकदम से बेहोश थे और अगले ही पल डिसुम डिसुम चालू। राघव ने इस बंदे को तीर मारा, तो ये तीर से लगकर बड़ा हो गया, क्योंकि तीर छोटा था और ये बंदा काफी बड़ा है भाई, देख लो। तो तीर इसके आगे छोटू ही रहना चाहिए था ना, पर तीर का साइज देख लो। इसका मतलब तो ये है कि ये लोग तीर को छोटा एडिट करना भूल गए लोग। लिटरली भाई, राघव के सारे तीर खत्म हो गए हैं, पर फिर भी खाली तुनील से तीर निकाल कर मार रहे हैं चिरकुटों को। और जैसे ही जम मारते हैं तो सारे तीर वापस से आ जाते हैं।
हनुमान जी चमगादड़ को पकड़कर नीचे हो रहे हैं और इनकी माला भी नीचे ही लटक रही है। एंड वेट, ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसने हनुमान का रोल किया है, क्योंकि ये कोई कार्टून 3D मॉडल है भाई। कृति दीदी इतनी दूर लंका में बैठकर युद्ध देख रही थी, पर जैसे ही राघव ने रावण को मारा तो पता नहीं कैसे उसी टाइम राघव के पास ही पहुंच गई। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा भाई कि रावण को कोई मार कैसे सकता है, क्योंकि रावण तो अमर था ना। जब पहली बार गर्दन पे तीर मारा तो कुछ नहीं हुआ, पर जब पेट में तीर मारा तो मर गया, जबकि उसे तो अमर होने का वरदान मिला था ना भाई, वो कैसे मर गया? नहीं, रावण को तीर नेक पे लगा है ना, पर तीर तो भाई घूमे ही जा रहा है ऊपर नीचे, कभी दाढ़ी में घुस गया, कभी नीचे हो गया, कभी ऊपर हो गया, मतलब एक जगह टिक ही नहीं रहा तीर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको सबसे अच्छी मिस्टेक कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं।